बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। लास्ट क्लास में आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी जो कि एनर्जी को एक्सप्लेन कर रही थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी किसी एटम से या रेडिएशन किसी एटम से डिसकंटिन्यू मैनर के साथ इमिट या एब्जॉर्ब होती थी। कॉन्टीन्यूसली इमिटेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती थी। इसी चीज़ को बेस बना के नील बोहर ने रदरफोर्ड के कंसेप्ट को डिफेक्ट को रिमूव करके, वो डिफेक्ट जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थे उनको रिमूव किया। उसे रिमूव करने में प्लांक्स थ्योरी का भी हाथ था और ये बोहर ने भी उसका एक डिफेक्ट्स को रिमूव करने के बाद अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे कहें कि उसने दिया तो ये गलत नहीं होगी क्योंकि उसने बोहर ने अपना मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए दरअसल यूज़ ही प्लांक्स के कॉन्सेप्ट को किया और उस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाकर उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया और उसी तर्ज का दिया जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की ही बात को हकीकत पे मबनी कह रहा था। इसके बाद नील बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया है। मैं जो अभी तक बातें बार बार रिपीट कर रहा था उसको अगर मैं एक लाइन में बयान करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कह रहा था कि बोहर एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड को रिमूव किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया और उस बेस पे अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और ये एटॉमिक मॉडल में उनकी जो सबसे अहम और बेस लाइन थी वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। जिस तरह के आपको सर्कुलर ऑर्बिटर रदरफोर्ड में दिखाए गए थे वैसे नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होंगे, अपने एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल जिसे हम शेल कहते हैं कि वो उस एनर्जी लेवल के अंदर ही रहेंगे जहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक रहेगी। अगर मैं आपको एक डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो आपको याद होगा कि बोहर के लिए जो एटॉमिक रदरफोर्ड के लिए जो एटॉमिक मॉडल यूज़ किया था उसमें वो सर्कुलर थे, अलहदा अलहदा नहीं थे, बल्कि सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन इसने ये बात कही कि दरअसल ये अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही हो और इस डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने कहा शेल बल्कि मिले नहीं होते, बल्कि क्या होता है, हर शेल अलहदा होता है। ये एक लाइन देखेगा लगी हुई है Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिस तरह ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं और वो सर्कुलर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, ऑर्बिटर होते हैं जहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में घूमता रहेगा। अब दरअसल जो आपका बोहर है इसने सिर्फ हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को बयान किया था और आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका फर्स्ट शेल है, अगर मैं दिखा सकूं या जहाँ पे एरो लगा रहा है, तो उसने कहा था इसी शेल के अंदर इस तरह घूमता रहेगा। ये एक एनर्जी लेवल है, ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये। और अब इसके बाहर जो ये दूसरा है, इसका ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है जिसे आप शेल कहेंगे। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन दरअसल एग्जिस्ट करते हैं इन शेल्स में, इन ऑर्बिटल्स में, इन एनर्जी लेवल में। अब इसकी एनर्जी कुछ और होगी, ये बाहर वाला जो दूसरा, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, ये तीसरा एनर्जी कुछ और होगी, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर शेल। दरअसल ये वो मॉडल था जो नील बोहर ने हमें मॉडल पेश किया था। अब इसने जो इसके मेन पार्चुलेट कहे, वो मेन पार्चुलेट क्या थे? पहला पार्चुलेट हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करने का मतलब घूमेगा कहाँ पे? इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिटल अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये वाले जो सर्कुलर ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करेंगे? मूव ऑन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जी, ये जो है ये अपने इन जगहों पे घूमेंगे। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा और इसकी एक क्या होगी? फिक्स एनर्जी होगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फिक्स एनर्जी लेवल्स। हम अगर अगली स्लाइड पे चलें तो हम इसका दूसरा पार्चुलेट पढ़ना चाहते हैं। तो दूसरे पार्चुलेट में इसने ये कहा है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर पाथ एदर एब्जॉर्ब एंड
इमिट द एनर्जी। कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर होगा तो वो एनर्जी इमिट या इब्जॉर्ब नहीं करेगा जितनी देर तक वो अपने ऑर्बिटल में फिक्स तौर पे घूमता रहेगा। यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि अगर ये मॉडल दोबारा से देखें तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस शेल के अंदर जो है, यहाँ पे मैं ये पॉइंटेड कर रहा हूँ, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है। तो बेटे इस रिवॉल्विंग जगह पे जितनी देर इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर ही रिवॉल्व करता जाएगा बेटा, उतनी देर तक ना एनर्जी इमिट करेगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। वो कहता है कि एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करेगी जब तक वो अपने फिक्स ऑर्बिटल में घूमता रहेगा। अब वो कहता है कि एनर्जी तब इमिट करेगी, द एनर्जी आर इमिट और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से यानी कि एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में जाएगा तो उस वक्त आपकी जो एनर्जी है एटम वो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो इसके जंप करने में जो एनर्जी का चेंज आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 यानी कि एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल माइनस E1। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वही वो आपका फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन आ गया है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है? फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिटल विच हैव द फिक्स एंगुलर मोमेंटम। और कहता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहाँ उन ऑर्बिटल में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटम नंबर पे जी। इट इज़ इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाय द, कहता है अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये, अगर आपको इक्वेशन ये देखी जाए तो ये आपकी प्लांक्स की ही इक्वेशन से हमने ड्राइव की है और आगे जाके हमें इसका पता चला है कि mvr इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ शेल्स को बयान कर रहा है। n यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड कर सकती हैं कि यानी कि अगर यहाँ पे n1 था तो इस h के साथ मैंने 1 लिखा हुआ है, अगर ये 2 था तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू रिमेन इन द वन ऑफ दीज ऑर्बिटल। कहता है किसी एक ऑर्बिटल के अंदर ही रहेगा, नॉट बिटवीन, इन दो शेल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बल्कि कहाँ रहेगा? बल्कि इन दोनों के दरमियान में रहेगा जहाँ पे जो क्वांटम नंबर जो क्या है उसका फिक्स किया गया है। बेटा ये था आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब अगर हम इस जो हमारा आर्टिकल है इसको गौर से देखें तो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर मैं इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बोहर एटॉमिक मॉडल की बेस पूछी जा सकती है कि इसको किस पे बेस किया गया था और ये किसको रिजेक्ट करने से बना। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है। तो अब ये बता सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी रिजेक्शन जो थी उसने की थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की और इसने बेस बनाया था क्वांटम थ्योरी को या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अब दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि एटॉमिक मॉडल की जो बेसिक पास्टुलेट्स थे वो क्या थे। तो आप जो बेसिक स्टेटमेंट उसमें ये लिख सकते हैं कि इसने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिटल्स में मैदार में घूमेंगे और जितनी देर तक वो एक मैदार में घूमते रहेंगे उनसे एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी। उसके अलावा आप इसकी बेसिक लाइंस में ये लिख सकते हो कि एनर्जी उस वक्त तक इमिट या एब्जॉर्ब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में क्या करेगा? मुंतकिल होगा। उतनी देर तक कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी। ले बेटे ये था आपका दूसरा हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। पहला हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। तो अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले जिस पैटर्न में मैंने ये आपको स्लाइड्स दी हैं आपने इसी पैटर्न में सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इट्स अ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो ये आप नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या एक लाइन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव की जगह पे। उसके बाद जो नीचे है बोहर मॉडल टू एक्सटेंसिव यूज टू क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट या बोहर एटॉमिक मॉडल का या इसे भी इंट्रोडक्शन में लिख लें। उसके बाद ये मेन पास्टुलेट ऑफ बोहर है, ये आप मार्कर से इसे हाईलाइट कर लेंगे। फिर ये पहला पास्टुलेट है, फिर ये आ गया आपका दूसरा पास्टुलेट है, इसको अगर आप हाइडिंग देना चाहें तो वो एनर्जी की दे सकते हैं। तीसरा पास्टुलेट है
अगर आप इसकी बात करें तो इसको आप चेंज इन एनर्जी की हाइडिंग दे सकते हैं। अगर ये तीसरा फोर्थ पास्टुलेट है, इसे एंगुलर मोमेंटम की हाइडिंग दे सकते हैं, ये हाइडिंग्स देंगे। उसके बाद लास्ट में बेटा ये जो नंबर ऑफ़ एन है ये आप बताएंगे कि एन क्या होते हैं और ये किस तरह से एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। आगे देखें तो ये डायग्राम बहुत कंपलसरी है, हालांकि ये मैंने आपके बोहर के मॉडल से नहीं उठाई, उसके ऊपर डायग्राम नहीं बनी हुई, इसलिए आपने इतनी सी डायग्राम। और ये बेशक एरो जो लगा हुआ है ये आप ना लगाइएगा, सिर्फ ये वाला जो एक सर्कुलर पाथ है ये शो कर दीजिएगा एक साइड पे कि ये हमारा क्या है, एक ऑर्बिटल है और इनकी क्या होती है एनर्जी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट लेवल्स। ये था बेटा आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।